स्वागत है आप सभी का नई वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है वो सोशल मीडिया में अभी भी विवाद जो है वो जारी है और उसको लेकर के अभी जो है वो क्या अपडेट है और सरकार जो है वो क्या कर रही है और 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा जो है वो इस भर्ती के लिए मान्य होगा या फिर दोनों जो है वो इसमें डिप्लोमे जो वो मान्य होंगे या फिर इसमें जो सैलरी है वो कितनी सैलरी मिलेगी और साथ ही ये भर्ती जो है वो कब शुरू होगी और इस पर जो है वो शिक्षा मंत्री हमारे माननीय श्री रोहित ठाकुर जी जो है वो क्या कह रहे हैं, इस पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूलों में देरी से मिलेंगे प्री प्राइमरी शिक्षक। इसका मतलब है कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आगे भी देर होगी, क्योंकि यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि पहले टीजीटी जेबीटी की नियुक्ति के प्रोसेस को किया जाएगा पूरा। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो बैच वाइज टीजीटी और जेबीटी की नियुक्ति हो रही है, भर्ती हो रही है, वो इस समय चली हुई है और सरकार भी ये कह रही है और शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जेबीटी और टीजीटी की नियुक्ति के बाद ही जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उस पर जो है वो हम विचार करेंगे, उसकी फ़ाइल को ओपन करेंगे और उसके बाद ही जो है वो ये प्री प्राइमरी शिक्षक यानी एनटीटी की शिक्षक भर्ती जो है वो की जाएगी। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि 6297 जो है वो प्री प्राइमरी शिक्षक जो है वो हिमाचल प्रदेश में रखे जाएंगे और इस पर जो है वो काफ़ी सारा विवाद जो वो एक तरह से छिड़ा हुआ है, कुछ वेतन को लेकर के और कुछ डिप्लोमे को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि टीजीटी की तो प्रोसेस जो वो शुरू होगी, ये लगभग कंप्लीट होने वाली है। उन्हें नियुक्ति जो वो दे दी है और 31 जुलाई जो वो लास्ट ज्वाइनिंग डेट जो वो इनके लिए तय की हुई है। लेकिन जो जेबीटी के अभ्यर्थी है उनके लिए नियुक्ति जो है वो अभी तक नहीं मिली है, यानी उनकी जो बैच वाइज भर्ती चली हुई है उसके लिए नियुक्ति पत्र जो वो उन्हें नहीं मिले हैं। तो इसके बाद ही जो है वो एनटीटी शिक्षक भर्ती जो वो होगी। तो आइए आगे हम न्यूज़पेपर में ब्यौरा पढ़ते हैं दोस्तों क्या जो वो इसमें दिया हुआ है भर्ती को लेकर के और साथ ही शिक्षा मंत्री ने जो वो क्या कहा है इस भर्ती को लेकर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से एनटीटी शिक्षक भर्ती की फाइल को बंद कर दिया है। अब स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती जेबीटी व टीजीटी की पूरी तरह से नियुक्ति होने के बाद ही की जाएगी। एनसीटीई के नियमों में फंसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आग्रह पर फिलहाल 6297 एनटीटी शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को अभी टाल दिया गया है। जेबीटी व टीजीटी का मामला सॉल्व होने के बाद एनटीटी पर फोकस होगा। दरअसल हिमाचल में लगभग 3000 से ज़्यादा एनटीटी के 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक है। इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा शामिल है। 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक महिलाओं ने सरकार से राहत मांगते हुए उन्हें भी भर्ती में शामिल करने का आग्रह जो वो किया हुआ है। ये तो आप सभी जानते भी है दोस्तों, क्योंकि सरकार जो वो पहले बोल रही थी 1 साल के डिप्लोमा धारकों को भी हम मान्य करेंगे, फिर बाद में 2 साल की बात जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें सुनने को मिली और अब 1 साल के डिप्लोमा धारक की महिलाएँ भी जो है वो मांग कर रही है कि हमें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। सूत्रों की माने तो सरकार ने 2014 से पहले 1 साल का डिप्लोमा लेने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत देने के लिए शिक्षा अधिकारियों को प्लानिंग करने के आदेश दिए हैं। तो इसका मतलब है सरकार जो वो 1 साल के डिप्लोमा धारकों जो कि 2014 से पहले के हैं उन्हें भी राहत देने के लिए जो वो कोई ना कोई प्लान जो वो बना रही है। अब बड़ी बात यह है कि स्कूलों में एनटीटी के पदों को भरने के लिए फिर से 2 माह से अधिक का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में अभी जो भी स्कूलों में प्री नर्सरी के छात्रों को जेबीटी ही पढ़ाएंगे। गौर हो कि प्रदेश में एनटीटी भर्ती का विवाद खत्म नहीं हो रहा है और एनटीटी शिक्षक के लिए चयनित होने वाले युवाओं को बाद में भी कैश इन हैंड 6100 मिलेगा। अब 10,000 वेतन में से ही नियुक्ति होने वाली एनटीटी शिक्षकों का ईपीएफ व अन्य फंड भी काटा जाएगा। यानी आउटसोर्स के तहत जो वो होने वाली इस भर्ती में 5% कंपनी जीएसटी 18% और ईपीएफ व अन्य फंड भी इसी मानदेय से काटे जाएंगे। तो इसी आधार पर जो वो लेकिन पहले जो वो कंपनी भी और सरकार भी ये कह रही थी कि हम जो वो 8130 रुपये जो वो एनटीटी शिक्षकों को सैलरी के रूप में देंगे, लेकिन अब ये जो है वो प्लान जो वो ऐसे बन चुका है कि 6100 के आसपास इन एनटीटी शिक्षकों को सैलरी के रूप में जो वो मानदेय मिलेगा। तो आगे यहाँ पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने कहा है कि हम पहले हमारी प्राथमिकता टीजीटी और जेबीटी की भर्ती करना है, उसके बाद ही एनटीटी शिक्षक की भर्ती होगी। अभी इस पर और स्टडी की जा रही है कि कैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को भी राहत दी जाए। और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि आउटसोर्स पर भर्ती करने का प्लान जो है वो गौर हो कि सरकारी स्कूलों में 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक आउटसोर्स पर भर्ती होंगे। हिमाचल के 6297 प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 60,000 छात्र पंजीकृत है। सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले एनटीटी शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक का पदनाम जो वो दिया गया है और के तहत जो वो यहाँ पर एनटीटी में नियम व शर्तें बनाने में विभाग जो वो जुटा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये लास्ट में जो वो कंक्लूड कर देता हूँ कि 6297 शिक्षक की भर्ती की ये प्रोसेस जो वो अभी रोक दी है, एक तरह से फाइल बंद कर दी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जेबीटी और टीजीटी के रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से निकालेंगे और इनके नियुक्ति पत्र जो वो देंगे। उसके बाद ही हम एनटीटी शिक्षक भर्ती की फाइल को ओपन करेंगे और उसकी प्रोसेस जो वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चलो जो बेरोजगार है